तो इस पार्ट की शुरुआत यहाँ पे एकदम बिल्कुल नए सीन से होती है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि इधर का जो मंजर था वो एकदम बदल गया होता है। साथ में जो यहाँ पे कैप्टन लू होते हैं वो मिस दाई को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पे लग रहा होता है कि मिस दाई को यहाँ पे कुछ हो गया है, तब भी वो यहाँ पे हार नहीं मानते और वो बार बार मिस दाई को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि फिर मिस दाई यहाँ पे अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी आंखों को खोलने के बाद मिस दाई यहाँ पे कैप्टन लू को देखते हुए बोल रही थी, कैप्टन लू यहाँ पे आप इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए, साथ में हम लोग इस जगह पे क्या कर रहे। तभी कैप्टन लू यहाँ पे बोलते हैं कि अभी मजाक का समय नहीं है, तुम्हें अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। और कैप्टन लू यहाँ पे आगे बोलते हैं कि ही त्यानचेंग यहाँ पे फेंग से लड़ रहा है और तुम तो जानते हो कि ही त्यानचेंग यहाँ पे लेवल 4 पे तो उसे हराना फेंग के लिए मुश्किल हो जाएगा और सीनियर मैंग यहाँ पे कहाँ है, वो कहाँ पे गए हुए। और ये सब सुनने के बाद मेज दाई यहाँ पे बोल रही होती है कि लुओ जेंग यहाँ पे कमांडर से क्यों लड़ रहा है, क्या हम लोग यहाँ पे सप्लाई स्टेशन तक नहीं पहुंचे। तभी कैप्टन लू बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे अपनी मेमोरीज को लॉस कर चुके हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तभी हमें अगली तरफ दिखाया जाता है जो ही त्यानचेंग होता है वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि वो यूनिटेड स्टेज के लेवल 4 पे होता है, तो वो उस लेयर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके कारण वो यहाँ पे सारे रॉक्स को एकदम नुकीले खंजरों में चेंज कर देता है और ही त्यानचेंग यहाँ पे नुकीले पत्थरों की मदद से फेंग पे हमला कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम देखते हैं कि जेंग यहाँ पे भागने लग जाता है और वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। और अगले लम्बे हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कैप्टन लू यहाँ पे देखते हुए बोल रहे होते हैं कि इधर का मंजर एकदम खतरनाक हो चुका है, जेंग खतरे में, हमें उसकी यहाँ पे मदद करनी पड़ेगी। तभी हम दाई को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो यहाँ पे अपनी आइस पावर के एट्रीब्यूट की मदद से यहाँ पे बटरफ्लाइज को फॉर्म करती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि उसने यहाँ पे इस बटरफ्लाइज को यहाँ पे ही त्यानचेंग की तरफ भेज दिया होता है, जिसके बारे में ही त्यानचेंग को यहाँ पे पता चल जाता है। तभी ही त्यानचेंग इनको पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पे जो बटरफ्लाइज होती है उन्होंने इसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो ही त्यानचेंग सोच रहा होता है भाई ये क्या हो रहा है अचानक से एकदम से, और एक बटरफ्लाई उसके मुंह पे आगे चिपक जाती है, पर वो बटरफ्लाई यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं आ रही होती और उसको देखे ही त्यानचेंग बोलते हैं ये तो आधा अधूरा मैजिक है, जिसके बाद ही त्यानचेंग अपने ऑरा के कारण उन बटरफ्लाइज को यहाँ पे दूर कर देता है, जिसके कारण वो बटरफ्लाइज भी यहाँ से गायब हो जाती है और मौका देखते जेंग यहाँ पे उस पर हमला कर देता है। और जेंग के इस हमले के कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ही त्यानचेंग को यहाँ पे हैवी लॉस होता है, जिसके कारण वो यहाँ पे पीछे जाके गिरता है और इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है ही त्यानचेंग के ऊपर। और ही त्यानचेंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम बस मोरो रिफाइनमेंट लेवल पे और तुम यहाँ पे इतनी खतरनाक स्किलों को कैसे इस्तेमाल कर पा रहे, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि तूने मेरे को अपनी एक खास टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया है। जिसके बाद ही त्यानचेंग यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे सारे नुकीले पत्थर के अंदर से एनर्जी को निकालने लग जाता है। वो यहाँ पे इन एनर्जी को एक और नुकीले पत्थर में डाल रहा होता है जो इन सबसे बहुत ज्यादा बड़ा होता है और साथ में उस पत्थर की पावर, एट्रीब्यूट और साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। गाइस देखने में तो ये यहाँ पे स्पिरिट पायरेसी एल्मरिंग टेक्निक लग रही है जो फेंग के पास थी। तभी हम देखते हैं कि जो ही त्यानचेंग होता है उसने यहाँ पे इस पत्थर को जेंग की तरफ शिफ्ट कर दिया होता है, यानी जेंग की तरफ थ्रो कर दिया, तो जेंग भी यहाँ पे तैयार हो जाता है। वो यहाँ पे इस पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसका साइज और पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण फेंग यहाँ पे इसे ज्यादा दूर तक नहीं रोक पा रहा होता है और उस पत्थर के प्रेशर के कारण फेंग यहाँ पे पीछे चला जाता है, जिसके कारण 2-3 चट्टानों को तो वो पत्थर फेंग को तोड़ते हुए ले जाता है। पर अगली चट्टान में हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि फेंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। उसको देखिए ही त्यानचेंग यहाँ पे बोल रहा होता है, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी शील्ड की मदद से यहाँ पे इसे रोक लेगा, पर तेरी बॉडी इसे भी यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, तेरी शील्ड भी कुछ काम नहीं आने वाली। तभी हमें जेंग को दिखाया जाता है जिसकी शील्ड यहाँ पे चकनाचूर हो गई होती है। वो पत्थर यहाँ पे जेंग की बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा होता है, पर जेंग की बॉडी यहाँ पे उसके ऑरा को एब्जॉर्ब करने लग जाती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि जेंग के अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो पत्थर यहाँ पे टूट जाता है और उसने उस पत्थर की पावर तो एब्जॉर्ब कर ली होती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि फेंग यहाँ पे अपनी एक पावर की मदद से यहाँ पे उस पत्थर को चारों खाने चित कर देता है और उसको पूरी तरीके से दच्छे उड़ा देता है उस पत्थर की। उसको देखिए त्यानचेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो यहाँ पे और ज्यादा नुकीले पत्थर से जेंग पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए हम देखते हैं कि जेंग यहाँ पे अपने डैगर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो यहाँ पे ड्रैगन स्केल की मदद से यहाँ पे ही त्यानचेंग पे हमला कर देता है। और उस डैगर के हिट से बचने के लिए हम देखते हैं कि ही त्यानचेंग ने यहाँ पे अपने ऊपर एक शील्ड बना ली हुई थी, पर वो शील्ड यहाँ पे कुछ काम नहीं आती। वो डैगर यहाँ पे ही त्यानचेंग को हिट हो जाता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि ही त्यानचेंग यहाँ पे पीछे जाके गिरता है, साथ में उसके अंदर इंजरीज भी हो गई होती है और उस डैगर की अटैक के कारण उसके यहाँ से ब्लड भी निकल रहा होता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ही त्यानचेंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि जेंग तू मेरी उम्मीदों से ज्यादा खरा निकला, तुझे तो अब मैं छोड़ने नहीं वाला, तूने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया और अब मैं तुझे यहाँ पे पीसेस में डिवाइड कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ही त्यानचेंग यहाँ पे यूनिटेड स्टेज की 4th लेयर की पावर को इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इधर का सारा पावर यहाँ पे ही त्यानचेंग के अंदर आ जाता है और वो यहाँ पे लैंड स्लाइड एंड सुनामी नाम के एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण इधर इस जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स निकल रहे होते हैं और फेंग यहाँ पे उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो यहाँ से इनसे बार बार बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ही त्यानचेंग ने यहाँ पे जेंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है और फिर वो जेंग को यहाँ पे बोलने लग जाता है कि जेंग आज तेरा यहीं पे एंड हो जाएगा, तेरा खेल खत्म, साथ में तेरी जो जिंदगी की किताब थी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि कैप्टन लू और मिस दाई यहाँ पे आ जाती है, जिसमें से कैप्टन लू बोल रहे होते
होते हैं। ज़ेंग मुझे पता नहीं पर मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बचाने गया। तभी मिसदा यहाँ पे बोलने लग जाती है कि ही त्यानचेंग तुम यहाँ पे लुओ ज़ेंग को मत मारो वरना आज तू जिंदा नहीं बचेगा और ज़ेंग को मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगी। तो मैं देखती हूँ कि तू उसे कैसे मारता। तभी कैप्टन लू यहाँ पे बोलने लग जाता है कि ही त्यानचेंग तुम इन्हें छोड़ दो, तेरी दुश्मनी मुझसे तो तुम मुझसे लड़के देख। और फिर तभी ही त्यानचेंग यहाँ पे हंसते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे कारण इससे लड़ रहा हूँ? मैं तो ज़ुएक फैमिली का बंदा हूँ जिस कारण मुझे यहाँ पे इसे मारना है और उसने ज़ुएक फैमिली को ऑफेंड करने की कोशिश करी, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता सर। साथ में मैंने तेरे ब्लू विंड स्क्वाड को इसी कारण मरवा दिया। और ये सब सुनने के बाद मिसदा यहाँ पे बोलने लग जाती तो ही त्यानचेंग तुम यहाँ पे ये सब मानने के लिए तैयार हो कि ये सारा काम तुमने ही करा है, साथ में तुमने ही ब्लू विंड स्क्वाड को मरवाया। तभी ही त्यानचेंग यहाँ पे बोल रहा होता है इसमें गलत क्या है, ये सब मैंने ही करा है तो तुम मुझे कौन मार लेगा तुम में से कोई मुझे, और मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला और मेरे सारे सबूत मैं यहाँ पे गायब कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ही त्यानचेंग यहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। उसको देख के ज़ेंग यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और जो ही त्यानचेंग होता है उसने यहाँ पे अपनी इनिटेज पावर की मदद से यहाँ पे अपने ही लेवल के एक टाइप के एक बीस्ट को समन करा होता है और वो बीस्ट यहाँ पे रॉक टाइप का होता है जो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। साथ जो ये बीस्ट था ये खुद यहाँ पे इनिटेज स्टेज का लेवल का बीस्ट था। और गाइस आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे एक बार ज़ेंग को मिशन बना होता है जिसमें ये फैंटम बीस्ट को समन कर सकते थे जो इनके लेवल के बराबर के थे। तो उसी नजरिए को देखते हुए यहाँ पे बता रहा था कि ये बीस्ट यहाँ पे इनिटेज स्टेज का बीस्ट है, साथ में इसको यहाँ पे ही त्यानचेंग ने समन करा और इस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है। और अब आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ेंग का खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्या? ही त्यानचेंग यहाँ पे इन सबसे जीत गया क्या? बुराई यहाँ पे जीत गई? और इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुराई हमेशा सच्चाई पे जीत जाए पर अच्छाई हर बार जीतती है। तो ऐसा भी कुछ होगा कि ज़ेंग के लिए यहाँ पे कोई मसीहा आएगा जो यहाँ पे ज़ेंग को बचाएगा। अब तो जब का इंतजार है कि ज़ेंग यहाँ पे इससे बच पाएगा और नहीं गया। फिर इसी सीन को दिखाते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और गाइस अब आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।